शिक्षक मित्रों, आप सबको मेरा नमस्कार। वरिष्ठ और निवड श्रेणी के संबंध में आज कुछ अपडेट आया हुआ है एससीईआरटी के वेबसाइट पर। और ये अपडेट जो है वैसे बहुत काम का है, लेकिन जितना अपडेट होना चाहिए था उतना नहीं आया है। तो देखते हैं कि हम लोग आज ये अपडेट कौन सा आया हुआ है। तो वरिष्ठ और निवड श्रेणी का रजिस्ट्रेशन करते समय कुछ टीचर्स ने या तो फिर बहुत से टीचर्स ने रॉन्ग डेटा भरा हुआ है। किसी ने ईमेल एड्रेस में गलती की है, किसी ने मोबाइल नंबर डालने में गलती की है, तो किसी ने ग्रुप सिलेक्शन में गलती की है, तो किसी ने कुछ तो किसी ने कुछ। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आपने जो भी रजिस्ट्रेशन करते वक्त इंफॉर्मेशन भरी थी आपकी खुद की, तो उसमें से आप कौन सी इंफॉर्मेशन आज आप जो ऑप्शन दिया हुआ है एससीईआरटी की तरफ से उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। वैसे तो ये बहुत बड़ा बदलाव नहीं है, हो सकता है आगे में जाके इसमें बहुत बड़ा बदलाव हो, क्योंकि इसमें सिर्फ कुछ ही इंफॉर्मेशन आप चेंज कर सकते हो और ज़्यादा की इंफॉर्मेशन आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो जितना आया अपडेट उसके बारे में मैं आपको आज बताना चाहूँगा, और जितना अपडेट हो सके आप उसमें अपडेट करिए। लेकिन इसके लिए हमें जाना पड़ेगा कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो मैं अभी ले चलता हूँ आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर, और वही सीधा देखेंगे कि एडिट कैसे करना और कैसे चेंजेस करेंगे हम लोग हमारी इंफॉर्मेशन भरी हुई। यहाँ पर कुछ कुछ जो पोर्शन है स्क्रीन का वो ब्लर किया हुआ है, वो सिक्योरिटी पर्पज से है, ताकि दूसरे किसी शिक्षकों की इंफॉर्मेशन किसी और दूसरे लोगों के पास न पहुंचे। आपके मोबाइल पर या आपके कंप्यूटर पर जब स्क्रीन आएगी तो सेम स्क्रीन आएगी, और उसमें आप अपना डेटा एडिट कर सकते हो। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं सीधे। इसके लिए सबसे पहले तो कोई भी ब्राउज़र ओपन करिए, चाहे मोबाइल में हो या चाहे कंप्यूटर पर हो, और यहाँ पर लिख दीजिए training.scrt.maha.ac.in। तो आप ये वाली वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे, training.scrt.maha.ac.in। इसको क्लोज़ कर दीजिए और आप देखेंगे कि कुछ दिन पहले यहाँ पर सिर्फ ये वाला ऑप्शन था, प्रशिक्षणार्थींची यादी, और अभी ये एक नया ऑप्शन आ चुका है। क्योंकि बहुत लोगों ने शायद एससीईआरटी को ईमेल किया हो कि उनकी रजिस्ट्रेशन करते वक्त कुछ गलतियाँ हुई थी, तो शायद उन्होंने ये नया ऑप्शन शुरू कर दिया है। देखते हैं कि ये वाला जो दुरुस्ती प्रक्रिया है, मतलब करेक्शन, जो रजिस्ट्रेशन में करेक्शन करने हैं, उसके लिए ये लिंक दी हुई है। तो इसमें क्या क्या हम करेक्शन कर सकते हैं वो देखते हैं। हो सकता है किसी ने ईमेल एड्रेस गलत डाला हो सकता है किसी ने फ़ोन नंबर गलत डाला हो सकता है किसी ने नाम गलत डाला हो। तो देखते हैं कि ये रजिस्ट्रेशन के करेक्शन में हम क्या क्या करेक्ट कर पाते हैं। तो आगे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ये पॉपअप दिख रहा है, और वरिष्ठ व निवड श्रेणी प्रशिक्षण नोंदणी दुरुस्ती प्रक्रिया। तो ये जो प्रक्रिया है ये वरिष्ठ और निवड श्रेणी के लिए जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है उसमें कुछ करेक्शन करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन इस करेक्शन में आप देख सकते हैं कि सिर्फ क्या 3 बातें हैं जो करेक्ट कर सकते हैं, बाकी इसके अलावा कोई भी बात आप करेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप इसके अलावा कोई चीज़ करेक्ट करना हो तो फिर से आपको एससीईआरटी को ईमेल करना पड़ेगा, और उन्होंने अगर चाहा तो फिर आपकी जानकारी में या आपके रजिस्ट्रेशन के वक्त जो भी गलती हो गई होंगी उसमें आप बदलाव कर सकते हैं। तो सबसे पहला है प्रशिक्षण प्रकार बदलता येईल, यानी इसमें से जो प्रशिक्षण का टाइप है, ट्रेनिंग टाइप, यहाँ से आप बदल सकोगे। दूसरा क्या आप बदल कर सकते हैं, आप प्रशिक्षण गट बदलता येईल, मतलब प्रशिक्षण का जो ग्रुप है, ट्रेनिंग का ग्रुप, वो बदल सकेंगे। और तीसरा है डबल नोंदणी रद्द करता येईल, यानी किसी टीचर ने अगर 2 बार 3 बार अगर रजिस्ट्रेशन किया, होता है कि भी किसी को लगा कि मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो फिर से एक बार ट्राई कर लिया, तो 2-3 बार ट्राई कर लिया। और कभी कभी हो सकता है गांव में नेट नहीं रहता तो बीच में से नेट चले जाए, तो वेबसाइट ने तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अपने खुद टीचर को लगा कि नहीं हुआ होगा, इसलिए डबल रजिस्ट्रेशन करने में आए। तो ऐसे वक्त इस टाइप की जो डबल रजिस्ट्रेशन है वो भी कैंसिल कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि अगर इनमें से किसी की गलती होंगी तो सामने में कैसे जाके इसको करेक्ट कर लिया जाए।
अगर मैं यहाँ पर पडताळणी करण्यासाठी क्लिक करा, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो मुझे क्या ही है, रजिस्ट्रेशन नंबर सबसे पहले डालना पड़ता है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर क्या होता है? रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आपको याद है कि आपने जब ये वरिष्ठ श्रेणी और निवड श्रेणी के लिए रजिस्ट्रेशन किया था तो उस वक्त आप पे मोबाइल पर और आपके ईमेल पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आया होगा। अगर वो भी नहीं याद, शायद किसी को ईमेल एड्रेस याद नहीं, किसी का मोबाइल नंबर याद नहीं है, तो चलिए इसको निकालने की हम लोग और दूसरा तरीका मैं बताता हूँ। तो फिर से वही वेबसाइट पर जाएंगे training.scrtmaha.ac.in और यहाँ पर प्रशिक्षणार्थींची यादी दी हुई है, तो ये यादी पर क्लिक करेंगे और आप सबसे पहले अपना नाम निकालिए यहाँ से। जैसे मैं ढूंढूंगा नागपुर और नागपुर में URC2 और यहाँ पर फिर जितनी भी स्कूल्स है वो स्कूल्स की यादी यहाँ पर दिख जाएगी, यहाँ पर लिस्ट दिख जाएगी। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर मैं मेरा नाम ढूंढूं यहाँ पर तो मुझे यहाँ पर मेरा नाम भी ढूंढने में बहुत आसानी हो जाएगी। चलिए देखते हैं कि हम लोग कितना कितना करेक्शन कर पाते हैं। तो नीचे नीचे अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पर मेरे स्कूल का नाम और ये सब कुछ डिटेल आ गया और शो टीचर करके यहाँ पर आने के बाद मेरा नाम यहाँ पर देखिए ये शो कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर दिख रहा है। रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ से ले लेंगे, ये जो दिख रहा है आपको रजिस्ट्रेशन नंबर के नीचे ये हो गया और इसको यहाँ पर डाल दीजिए। तो ये नंबर डालने के बाद आप अभी नीचे क्लिक करिए, पडताळणी करण्यासाठी क्लिक करा। ओके, ये क्लिक करने के बाद आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आ जाएगा और ये OTP यहाँ पर आप डालोगे। ओके, ये मेरे मोबाइल नंबर पर OTP आया था और इसको अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पर मुझे ये देखिए ये सारी जानकारी यहाँ पर आ चुकी है। ओके, अब इसमें देखिए कि मैं चेंज क्या कर सकता हूँ। यहाँ शालार्थ ID नहीं चेंज कर सकता हूँ, मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज नहीं कर सकता हूँ, मेरा मोबाइल नंबर भी नहीं चेंज कर सकता हूँ। सिर्फ यहाँ पर मुझे चेंज करना क्या आएगा कि यहाँ पर चेंज का ऑप्शन है। तो यहाँ से चेंज के ऑप्शन में जाकर यहाँ पर आप देख सकोगे कि सिर्फ यहाँ से आप देख सकोगे सिर्फ ग्रुप नंबर 1 यानी प्राथमिक 1ली से 8वीं, दूसरा ग्रुप है नंबर 2 सेकेंडरी 9वीं से 10वीं और तीसरा ग्रुप है 11वीं से 12वीं और चौथा ग्रुप है अध्यापक विद्यालय DLED के लिए। तो यहाँ से आप कोई भी ग्रुप सिलेक्ट करके आप चेंज कर सकते हो अगर ग्रुप चेंज हो गया होगा तो। अगर यहाँ पर बदल के लिए चेंज करूँगा तो वो मुझे चेंज करने में ऑप्शन देगा। ओके, यहाँ से पीछे जाते हैं हम तो और दूसरी एक बात है कि यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है कैंसिल डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन। तो अगर आपने डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन किया हो तो यहाँ से आप डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हो। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर बता रहा है कि नो डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन फाउंड, यानी आपने कोई 2 बार 3 बार रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपकी डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने का कोई सवाल ही नहीं आता। तो इस प्रकार से आप बेसिक जो ट्रेनिंग का प्रकार है और ट्रेनिंग का ग्रुप है वो सिर्फ चेंज कर सकते, बाकी कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। तो अगर आपको बाकी सारी चेंज करने हैं, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है तो आप SCERT को लिखिए, वहाँ से आपको चेंज करने के ऑप्शन शायद मिल सकते हैं। मैं कंफर्म नहीं बता सकता हूँ, शायद वो आपके रिक्वेस्ट को कंसीडर करके आपको ऑप्शन दे सकते हैं। और एक बात बता दूं कि अगर किसी के मोबाइल पर ये डायरेक्ट आया हुआ है मैसेज ये चेंज करने का, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप में इतने सारे ग्रुप्स है कि फट से अगर इससे रिलेटेड वरिष्ठ और निवड श्रेणी अभी हॉट टॉपिक है तो इससे रिलेटेड बहुत से मैसेजेस आते रहते हैं। तो ये वाला जो मैसेज है एकदम लीगल है और इसमें आप आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के चेंज कर सकते हो अगर आपका रजिस्ट्रेशन आपको मालूम हो तो, वरना फिर मैंने जो प्रोसेस बताई उस प्रोसेस से जाकर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आप निकाल सकते हो। और कुछ सवाल रहे तो फिर मुझे पूछिए, नीचे कमेंट बॉक्स है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हो, कुछ पूछ सकते हो। और अभी तक अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।